जय श्री राम। आपसे अनुरोध है कि रामायण को लाइक कमेंट कीजिएगा। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस बालकांड। श्रोतुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हर गण हम विप्र मुनि राया बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा हुई हो मुकतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद शिरुनाई भये निशाचर काल ही पाई। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन विभार। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने करहि न सुनिया चरजु शयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाहि न जाए गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुर नर मुनि को नहीं जही सुर नर मुनि को नाही जही। न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माहि भजिय महामायापति। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहाहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण यजय गुण रूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रह्यो बौरानी। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रमरज हारी। लीला की निज तेहि अवतारा सो सब कहीं हो मति अनुसारा। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। कि कृपालु अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक
और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। सच सब संत लोग उन्हें उसे प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और भवानी जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण हरने वाली चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बताता हूँ। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, तुषो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।